जी नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और इस वक्त हमें दुनिया के कमो बेश 256 से ज़ायद ममालिक में बराह रास्त मुलाहिज़ा किया जा रहा है। ARY न्यूज़ USA और ARY QTV पर इस वक्त हमारे नाज़रीन हमारे साथ हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह एहसास की प्री रमज़ान अपील इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पहले एहसास अपने हिस्से का काम कर रहा है, अपनी सदा को बुलंद कर रहा है, और सदाए एहसास जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो काबिल कदर डोनर्स हज़रात हैं वो हमारे साथ मिलकर इस कार खैर को सरअंजाम दे रहे हैं और अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि बात किरदार की होती है वगरना लोगों, बात किरदार की होती है वगरना लोगों, कदमे इंसान से साया भी बड़ा होता है, कदमे इंसान से साया भी बड़ा होता है। तो अपने अपने हिस्से का जो किरदार है हम सबको अदा करना है अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, उनके लिए कि जो मफलूकुल हाल हैं, परेशान हाल हैं, तंगदस्त हैं, कम आमदनी वाले हैं, हैंड टू माउथ हैं, ऐसे लोग नाज़रीन गिरामी के जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और यहाँ भी मैं ये कह देना भी ज़रूरी समझता हूँ कि एहसास उन लोगों की हौसला अफजाई कतई तौर पर नहीं करता कि जो हमारे यहाँ आपको जा बजा मांगते हुए दिखाई दिया करते हैं। गदागरों की हौसला अफजाई एहसास नहीं करता है। एहसास के पास ऐसे ही ख़ानदान लाइनअप होते हैं। एहसास उन्हीं लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है और उन्हीं लोगों के लिए आपको सदा देता है कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो आमदनी के महदूद वसाइल रखते हैं या वसाइल ही नहीं रखते हैं। तो और ऐसे लोग नाज़रीन मोहतरम बिलखुसूस के जो देही इलाकों में रहते हैं, ऐसे मकामात पर रहते हैं कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद नहीं है, जहाँ पर और दीगर हवालों से जो ज़राए आमदन है, जिस तरह हमारे यहाँ शहरों में लोग मुख्तलिफ़ हवालों से रोज़गार हासिल कर लिया करते हैं, देहात में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता है और लोग बहुत ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला नज़र आते हैं। उन लोगों के लिए एहसास अपना किरदार अदा करता है आपके साथ मिलकर। बिलखुसूस इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आपसे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप हमारे स्टूडियो नंबर पर भी कॉल करते हैं तो हम आपका खैर मकदम करेंगे। इस वक्त 1718393543 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डोनेशंस को ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। इस ट्रांसमिशन के दौरान भी, ट्रांसमिशन के बाद भी 24 घंटे हमारी डोनेशन हॉटलाइंस हमा वक्त ओपन है। आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं 185561777786 पर। हम आपके डोनेशंस के मुंतज़िर हैं। हमारा कॉल सेंटर इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल है कि जहाँ पर हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं। आपकी कॉल्स को जो कॉल मौसूल हो रही हैं उस पर आपका फ़ीडबैक भी ले रहे हैं प्रोग्राम के हवाले से, और जो डोनेशंस हैं वो भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहें अपनी रकूमात को, तो बैंक डिटेल भी यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ। बैंक ट्रांसफ़र्स के लिए अकाउंट नेम है एहसास ट्रस्ट, बैंक नेम है नेटवेस्ट बैंक, और अकाउंट नंबर है 47519010 पर आप अपने इस एहसास के अकाउंट में अपनी रकूमात को सबमिट करवा सकते हैं। शॉर्ट कोड है 50-41-10, और इसके अलावा एहसास ट्रस्ट का PO बॉक्स नंबर है 69000। और नाज़रीन मोहतरम इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन डोनेशन सबमिट करवाना चाहें एहसास की वेबसाइट के थ्रू www.ehsastrust.organization पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं मज़ीद अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप $75 की रकम को डोनेट करते हैं तो आप एक ऐसे ख़ानदान को कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल है, उसके लिए रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी अपनी जानिब से करवा सकते हैं। और ये एहसास के लिए भी बहुत ही खुशबख्ती की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर एहसास के इस प्लेटफॉर्म से 1,20,000 लोग कमोबेश दावत इफ्तार के एहतमाम से फैज़याब हो सके और दस्तरख़ान इफ्तार पर तशरीफ़ फरमा हुए। और वहीं अगर मैं राशन पैकेजेस की फ़राहमी के हवाले से बात करूँ तो 40,000 से ज़ायद ख़ानदानों के दरमियान राशन पैकेजेस को भी फ़राहम किया गया, उन्हें मुहैया किया गया। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इफ़्तार पैकेज के हवाले से इफ़्तार की जो यूँ कह लीजिए इफ़्तार मील का एहतमाम है अपने बहन भाइयों के लिए कि जो दस्तरख़ान इफ़्तार की सूरत में यकम रमज़ान से इंतहा रमज़ान तक होगा, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तूल व अर्ज़ में ऐसे ऐसे मकामात के जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि ज़बू हाली का शिकार हैं लोग और तंगदस्ती है,
देहात हैं, कस्बे हैं, गोट हैं और फिर शहरी आबादी भी, और बिलखुसूस शहरों में आप जानते हैं पब्लिक प्लेसेस, बस स्टॉप्स, ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर बवक्त इफ्तार लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में एक इज्तिमा की सूरत में लोग मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर उनके लिए भी दस्तरख़्वान इफ्तार लगाया जाता है और वहाँ उस अवामी जम्मे गफ़ीर को बिठाकर बाइज़्ज़त तरीके के साथ अल्लाह की दी हुई नेमतों से फैज़याब करने की एक सही कोशिश की जाती है। अगर आप कम अज़ कम 25 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करते हैं तो आप $100 में 25 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं। जहाँ एक रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाना बहुत बाइस सवाब है, वहीं आपके लिए एहसास की जानिब से ये एक डील है कि आप 25 अफराद की इफ्तारी करवाइए, खूबसूरत दस्तरखान को आरास्ता कीजिए। वहाँ पर बैठने वाला एक शख्स जब बवक्त इफ्तार अपने हाथों को उठाएगा और रब्बे करीम की बारगाह में दुआओं के लिए जब अपने हाथों को उठाकर दुआ करेगा कि या अल्लाह तूने अपने दिए हुए रिज़्क़ से मुझे इफ्तार करवाया, ए रब्बे करीम तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी, और जिन लोगों ने मेरे साथ इस इदारे के साथ ताउन किया और मेरे खाने का ज़रिया और वसीला बन गए, या अल्लाह उन्हें भी अपने ख़ज़ाना गैबी से तू रिज़्क़ अता फ़रमा। तो यकीन जाने कि वो वक्त कि जिस वक्त वो रोज़ेदार वो दुआ मांग रहा होता है, वो वक्त ऐसा होता है कि जिसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बवक्त इफ्तार जब रोज़ेदार रोज़ा खोलने के लिए अपने हाथों को उठाता है और रब्बे करीम की बारगाह में पहले रोज़ा इफ्तार करने से दुआ मांग लिया करता है, और उस वक्त जब वो अल्लाह से दुआ कर रहा होता है तो उस वक्त वो अपने रब के इंतहाई करीब होता है और अल्लाह ताला उस वक्त अपने बंदे की किसी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। नाज़रीन ग्रामी कदर, आइए अपने लिए दुनिया और आखिरत का सामान करते जाइए। 25 अफराद की इफ्तारी का अहतमाम कम अज़ कम करिए तो $100 आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप 50 अफराद की इफ्तारी का अहतमाम करिए तो आप $200 की रकम डोनेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा 75 अफराद की इफ्तारी के लिए आप $300 और 100 अफराद की इफ्तार का एक भरपूर अहतमाम अगर आप करना चाहें तो आप $100 कम अज़ कम था, और 100 अफराद की इफ्तारी के लिए $400 की रकम को आप डोनेट कर सकते हैं और अपने बहन भाइयों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम कर सकते हैं। उनके चेहरों पर खुशी और तमानियत और सुकून लाने का ज़रिया और वसीला बन सकते हैं, सबब बन सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आप आई साइट कैम्प के लिए अपनी रकूमात को डोनेट करते हैं, जिसके हवाले से हम इन डिटेल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, $55 की रकम हमें रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मसाजिद तक क़याम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत संजीदगी के साथ ये कार खैर एहसास की जानिब से सर अंजाम दिया जा रहा है। पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मसाजिद इस वक्त एहसास के ज़रिए एहतमाम कायम की जा चुकी हैं, की जा रही हैं, और आलीशान मसाजिद, ऐसा नहीं कि फ़कत 4 दीवारी का क़याम अमल में आ गया, बल्कि वहाँ पर प्रॉपर टाइलिंग और इसके अलावा खूबसूरत वज़ू खाने, खूबसूरत दरो दीवार और कुरान मजीद रखने के लिए शेल्फ्स का अहतमाम, इसके अलावा कुरान मजीद रखने के लिए रहल और डेस्क का अहतमाम, जाए नमाज, दरियाँ और जो कुछ वहाँ पर, बल्कि माशाल्लाह मैंने लास्ट जब आपसे टेलीथॉन में डिस्कस किया था तो जो विजुअल्स आप देख रहे थे अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, बहुत खूबसूरत कालीन मसाजिद में बिछाए गए और बहुत खूबसूरत एहतमाम किया गया, और वहाँ के जो मुकर्रर करदा इमाम साहब थे उनके हाथों से मस्जिद का इफ्तिताह करवाया गया। किसी दुनियादार को नहीं बुलाया गया, बल्कि जिसने मस्जिद की ज़िम्मेदारी लेनी है, जिसने वहाँ नमाज़ें पढ़ानी है और लोगों की इमामत करनी है, उन्हीं के हाथों से उस मस्जिद का इफ्तिताह करवाया गया। बहुत खूबसूरत बात, बहुत बेहतरीन कार खैर, बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं एहसास की पूरी टीम को, बिलखुसूस इसके बानियान को, मैनेजमेंट को। $9,500 में मस्जिद का क़याम अमल में आ सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इस कार खैर को ज़रूर सर अंजाम दीजिए। और इसके अलावा अगर आप बिल्ड अ हाउस, एक तहरीक है इस वक्त एहसास की, एहसास मॉडल विलेज की सूरत में, $2,700 में आप एक अच्छा घर, एक ऐसा घर कि जो मयारी रिहाइशगाह की हैसियत इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह उन लोगों के लिए कि जो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसमानदा तरीके के साथ और ज़बू हाली के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं। $2700 में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक घर बनाया जाता है और उस घर के साथ एक छोटा सा बागीचा भी है, उसमें किचन भी है, अटैच बाथ भी है। प्रॉपर एक घर का जो तस्वुर आपका और हमारे जहनों में है वो बुनियादी घर बना कर दिया जा रहा है, और सोसाइटीज़ की तर्ज पर। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पर 4 दीवारी बना दी गई और वहाँ पर कह दिया गया कि यहाँ आबाद हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि प्रॉपर सोसाइटी
बनाकर और फिर उसमें प्रॉपर सोसाइटीज़ की तरफ, जैसे आप जानते हैं कि जिस तरह से घर बनाए जाते हैं उसके अंदर, और फिर जो उसका एक प्रॉपर एक लेआउट होता है पूरे इलाके का, एक सोसाइटी का, उस तरीके के साथ उसे वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है और वहाँ पर लोगों को आबाद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जाम शोरों में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस वक्त ये मॉडल विलेज कायम कर दिया गया है और इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस हवाले से एहसास की नक़्ल हरकत जारी है। और इसके वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम के इस थर्ड सेशन में। और साथ ही तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद आफ्ताब अहमद चिश्ती साहब, बहुत खुशहाल खुशगलू शनाखा। फ़ाहद भाई, आपकी जानिब आने से पहले मैं चाहूँगा कि आफ्ताब चिश्ती साहब की आवाज़ में हम एक कलाम शामिल करते हैं, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएँगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। के करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है, करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है, तो आओ आंसू बहा के मांगो, तो आओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, तुम की चौखट पे जा के मांगो, तुम की चौखट पे जा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। ये अर्ज़ो समा और ये दिन रात वग़ैरह,
ये अर्ज़ो समा और ये दिन रात वग़ैरह, सब हैं तेरी दहलीज़ के सदक़ात वग़ैरह, सब हैं तेरी दहलीज़ के सदक़ात वग़ैरह। फिर भी तेरी तारीफ़ रक़म हो नहीं सकती, फिर भी तेरी तारीफ़ रक़म हो नहीं सकती। बन जाएं सभी पेड़ जो सफ़हात वग़ैरह, बन जाएं सभी पेड़ जो सफ़हात वग़ैरह। क्या मुझको ज़रूरत है कि आवाज़ लगाऊं, क्या मुझको ज़रूरत है कि आवाज़ लगाऊं। आका को ख़बर हैं मेरे हालात वग़ैरह, आका को ख़बर हैं मेरे हालात वग़ैरह। वो रहमत आलम हैं नहीं पूछते हरगिज़, वो रहमत आलम हैं नहीं पूछते हरगिज़। आका को ख़बर हैं मेरे हालात वग़ैरह, वो रहमत आलम हैं नहीं पूछते हरगिज़। साइल से कभी नामो नसब ज़ात वग़ैरह, साइल से कभी नामो नसब ज़ात वग़ैरह। ये अर्ज़ो समा और ये दिन रात वग़ैरह, सब हैं तेरी दहलीज़ के सदक़ात वग़ैरह। नाज़रीन गिरामी, हम इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं एहसास चैलेथॉन का ये तीसरा सेशन, प्री रमज़ान अपील आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और इस वक्त हमें एक डोनेशन मौसूल हुआ है। जनाब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मिस्टर नसर इकबाल साहब का खैर मकदम करता हूँ। $250 नसर इकबाल साहब ने पेश किए हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्मॉल हैंड पंप आपने इसके अलावा राशन पैकेज के लिए, रमज़ान राशन पैकेज के लिए यह एहतमाम अपनी जानिब से किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डोनेशन के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में, माल में, जान में, औलाद में बरकतें वसअतें नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको माली तौर पर मज़ीद इस्तेहकाम नसीब फरमाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए एहसास के नुमाइंदा खुसूसी जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, इस हिस्से में प्रोग्राम के अब मैं ये चाहूँगा कि बिलखुसूस हम जहाँ इफ्तार अपील के हवाले से लोगों से दरख्वास्त करते रहे और रमज़ान राशन पैकेज के हवाले से दरख्वास्त कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो मसाजिद की तामीर के हवाले से जो मामलात हैं, ये क्योंकि सारा साल ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो जारी व सारी रहता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? और इसकी आगही के हवाले से इस वक्त कितनी मसाजिद हैं कि जो ज़ेर तामीर हैं और कितनी एहसास के ज़रिए एहतमाम तामीर हो चुकी हैं? देखिए अदनान भाई, इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर की मैं बात बिल्कुल करूँगा इस हवाले से, लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि बड़ी खुशाइन बात होती है कि जब आप इतनी दूर दराज इलाकों में मस्जिद की तामीर करने जाते हैं तो जितनी ज़रूरत उनको राशन पैक के हवाले से या पीने के साफ़ पानी के लिहाज से, इतनी ही उनकी दिलचस्पी होती है मस्जिद के तामीरात के हवाले से। क्योंकि उनका ये कहना होता है कि अगर क्या ही अच्छा होगा कि जो ज़ात हमें रिस्क और पानी अदा कर रही है, अगर उसकी हम शुक्र भी अदा करने के लिए हमारे पास ऐसी जगह हो जहाँ पे इज्तिमाई नमाज का भी इत्तेमाम हो, बच्चों के लिए कुरान नाज़रे का भी इत्तेमाम हो, तो बड़ी खुशाइन बात होती है उन लोगों के लिए। वैसे भी वहाँ पे मस्जिद है, हम लोग कहते हैं एक कम्युनिटी सेंटर का दर्जा इख्तियार कर लेती है, क्योंकि हर टाइप का वहाँ पे मतलब लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अल्लाह के घर में इबादत करने के लिए। इन लोग इसी मजमे से, इसी इज्तिमा से ही लोगों का एक दूसरे के हालचाल का पता चल रहा है। और इसी जानिब से जब हम जाते हैं वहाँ पे किसी हवाले से सर्वे करने के लिए, तो लोग हमें बता देंगे फ़लाँ जगह पे ये प्रॉब्लम है या वो किसी घर में ये मामलात हैं, वो कोई भी शख्स, कोई भी हमारी बहन भाई इस चीज़ का शिकार है, तो वहाँ पे भी उन लोगों को भी मदद की ज़रूरत है। मैं अभी आपको बताऊँ तकरीबन 100 से ज़ायद अभी तक मस्जिद तामीर कराई जा चुकी हैं और मज़ीद इसमें तामीरात जारी हैं। एक 17 साल का एक वफ़ा होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें देर से शुरू होती हैं फिर बाद में एग्जीक्यूट होती हैं, तो अभी ये सिलसिला जारी व सारी है। और मज़ीद इसमें क्योंकि देखें डेली की बुनियाद पे भी डोनेशन आता रहता है, कुछ लोग जो पूरी मस्जिद के लिए डोनेशन नहीं दे सकते वो कुछ पार्शल पेमेंट में डोनेशन देते हैं, फिर जो लोग थोड़े थोड़े डोनेशन देते हैं फिर हम उनके कंबाइंड मस्जिद बना देते हैं। देखें ये बनाई जाती है, आप जो भी डोनेशन देते हैं ये अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के देते हैं। जितना भी कंट्रीब्यूशन आप करते हैं वो बेशक अपनी मेहनत की कमाई में से करते हैं, लेकिन फ़ायदा कितने लोगों का होता है कि अगर एक ऐसा मकाम है जहाँ पे पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इस जगह पे अगर मस्जिद का भी इंतज़ाम कर दिया जाए दूसरी चीज़ों के साथ साथ, तो क्या ही अच्छा होगा। ये लोगों की ख्वाहिश होती है वहाँ पे कि हमें भी इस इलाके में मस्जिद की ज़रूरत है। अब जहाँ पे एक हैंडपम्प की हुसूल के लिए, पानी के लिए आपको इतनी दूर दराज जगहों पर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर अगर मस्जिद का भी इंतज़ाम हो जाए तो क्या ही अच्छा होता है।
कि बहुत से दूर दराज तक के इलाके वाले एक ही जगह पे आके अल्लाह की इबादत कर सकें। वहाँ पे कुरान और नाज़ा की भी तालीम की जा जाती है बच्चों को। अब वहीं से बच्चे हाफिज़ कुरान भी बनते हैं और वहीं से बच्चे जो तालीम हासिल करके उसी मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। बड़ी अच्छा ही होता है ये सारे मामला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ की तरफ आएँ और मस्जिद की तामीरात में भी हिस्सा लें। इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। किसी एक शहर की बात नहीं करूँगा मैं, पूरे पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँगा मैं। जब मैं कोई भी बात करता हूँ किसी प्रोजेक्ट की, मैं पूरे पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए आपसे ये चीज़ बात बता रहा होता हूँ कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि वजह ये होती है कि अगर आप किसी भी एक जगह पे तामीरात का आगाज़ करते हैं तो इन लोगों की ख्वाहिश होती है कि इसी इलाके में किसी और मकाम पे भी कर दी जाए, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन वो इलाका उस जगह से काफ़ी दूर है। ये इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत भी इतनी ही ज़्यादा होती है जितनी सर्दी की शरकत की वहाँ पे टेम्परेचर होता है। ख्वाहिश ये होती है कि जहाँ पे राशन का इंतज़ाम हो जाए, और बिलखुसूस रमज़ानों में यकीन जानिए जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या इफ्तारी का इंतज़ाम करने के लिए एक बहुत बड़ा इज्तिमा मौजूद होता है। एक इंतज़ार रहता है वहाँ पे लोगों को कि हर साल की तरह साल भी एहसास वाले आएंगे और हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे। मस्जिद के अंदर उसकी सफाई सुथराई हो रही होती है, कोई दरिया साफ़ कर रहा होता है, कोई दीवारों को साफ़ कर रहा होता है, कोई वज़ू खाने को साफ़ कर रहा होता है। वहाँ पे एक ख्वाहिश तमन्ना होती है लोगों की कि बस मगरिब का टाइम होगा और हम इफ्तार करेंगे और पेट भर के इफ्तार की इससे सहूलत से आरासा हो सकेंगे। ये वो लोग होते हैं कि जो पूरा साल फ़कत से रमज़ान में इंतज़ार करते हैं कि हमारी जानिब से यानी आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, आप डोनर हज़रात की जानिब से सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम होगा। अब सोचिए कि जो लोग एक साल फ़कत इंतज़ार करते हैं कि वो एक महीने में पेट भर के खाना खा सकेंगे, तो उस जगह के क्या हालात होंगे। क्या वो लोग अपनी जानिब से किसी मस्जिद का इंतज़ाम कर पाते होंगे? क्या पानी के लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम कर पाते होंगे? या 2 वक्त की रोटी के उसूल के लिए वो लोग कुछ कर पाते होंगे? मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, ऐसा वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास अगर वो बीमार हो जाएं तो उस इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते। उस फैमिलीज़ के लिए 2 वक्त की रोटी कहाँ से हासिल कर पाएंगे? अगर वो ये सब कर पाते होते तो वहाँ पर हैंडम की तनसीब क्यों होती, मस्जिद की तामीरात क्यों होती, उनको घर तामीर करके क्यों दिए जाते? हकीकत यही है कि ये सारी चीज़ें उनकी पहुँच से बहुत दूर हैं। वो इतने इस्टेब्लिश नहीं हैं कि अपने तौर पे ये मिल के कोई हैंडपम्प भी लगा सकते हैं या कहीं पे किसी के घर में राशन का इंतज़ाम कर दें। क्योंकि हम लोग जाते हैं वहाँ पे 9 से 10 घंटे की मुसाफत होती है, यहाँ से अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके जाते हैं कि हमें पता है वहाँ पे वो चीज़ सहूलत नहीं मिल पाएगी। तो जो लोग रह रहे हैं तो उससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे सहूलत होगी। हम जाते हैं तो वहाँ पे राशन का इंतज़ाम हो पाता है। आप लोग हैंडपम्प वहाँ पे लगवाते हैं तो वहाँ पे पीने का साफ़ पानी मिल पाता है। आप लोग मस्जिदों की तामीर करते हैं तो लोग वहाँ पे लगे इबादत कर पाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो कोई भी बुनियादी सहूलत उन लोगों के घरों में मौजूद नहीं होगी। और ये अभी नहीं, पिछले 17 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत नापैद हो चुकी है। मतलब लोगों की हम लोग कहते हैं ख्वाहिशात, अगर 2 वक्त की रोटी ख्वाहिशात है तो ये वाकई में उन लोगों की ख्वाहिश है। अगर पीने का साफ़ पानी है तो ये भी उनकी ख्वाहिशात है। अगर वो मस्जिद की तामीरात की बात करते हैं तो ये भी ख्वाहिशात में होता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ना करे कि वो वक्त कभी हम पे आए कि हम पानी के उसूल के लिए 3 से 4 किलोमीटर चल के जाएंगे, हमें एक दिन के लिए मुयस्सर होगा। या 2 वक्त की रोटी के लिए हम लाइनों में लगें कि हमें 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए राशन के लिए, कि हमें मस्जिद के लिए दरख्वास्तें देना पड़े। ये सहूलत हमारे पास अभी मौजूद है। इस बात पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। उन लोगों को उनके पास जाके एक वक्त की रोटी की कदर व कीमत पता चलती है कि जो अल्लाह आपको एक वक्त के लिए देता है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि एक वक्त में खा लिया तो दूसरे वक्त में नहीं खाना। वहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि रोटी की असल कदर व कीमत क्या होती है। वो लोग 2 वक्त दिन पुरानी रोटी भी सब्र व शुक्र से खाते हैं। ये तो हम अपनी आँखों से देख चुके हैं वहाँ पे जाके, इससे ज़्यादा हकीकत बात क्या होगी। लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिनको राशन पैक की ज़रूरत है। पूरे साल तो होती है, ख़ास तौर पे बिलखुसूस रमज़ान राशन पैक की ज़रूरत है। और इन इलाकों में अफ्तारी के इंतज़ाम की बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंटीरियर बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो या KPK का कोई भी इलाका हो। वहाँ पर बहुत बड़ा तबका है मुतासरीन में, बहुत बड़ा तबका है जो बेरोज़गार है। महंगाई की वजह से अपने घर में ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम
नहीं कर पाता दर हकीकत में, तो ये वो वक्त है, ये वो लम्हा है कि जब आप किसी के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे तो यकीनन अल्लाह आपको अपने माल में से बहुत ज़्यादा बरकत देगा। और हमारे पास इस वक्त अनाउंसमेंट आई है, एक ऑनलाइन डोनेशन हमें मौसूल हुआ है। मिस्टर अली हैं, इनका ताल्लुक यूएसए से है और इन्होंने हमें $200 का डोनेशन दिया है। और ये इनका कहना है कि राशन पैक के लिए जो रमज़ान राशन पैक है, आप जिसको भी सही समझते हैं कि उन लोगों को ये राशन पैकेज पहुँचा दें। और ये बताइएगा कि ये इनके एक बहन ने, इनके भाई ने इनके लिए हदिया दिया है। ये भी इनके कमेंट्स आप सोचिए कि ऐसे भी लोग हैं कि ये जतलाना नहीं चाह रहे कि मैंने राशन पैक का इंतज़ाम किया, एक हदिया के तौर पे, तोहफे के तौर पे देना चाह रहे हैं। तो ये वही लोग हैं कि जिनकी वजह से ये कारवां सस्ता जा रहा है। ये अरसे दराज से चीज़ें चलती चली आ रही हैं, लोगों के घरों में राशन पहुँचता जा रहा है, पीने के साफ़ पानी का इंतज़ाम हो रहा है, मेडिकल कैंप लगते जा रहे हैं, मस्जिदों की तामीर का आगाज़ किया जा चुका है इसके अंदर। यही वही लोग हैं, यही एहसास के बैकबोन है और यही लोग एहसास हैं। बेसिकली हकीकी चेहरा यही लोग हैं। हम तो ग्राउंड पे जाके करते हैं, आपसे लेते हैं, इन लोगों के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। हकीकत मैं जो अपनी टीम से भी बात कर रहा हूँ, हमारी जो मैनेजमेंट भी है उसी बात पे इत्तेफाक करती है, अगर ये डोनर हज़रात ना हो तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होकर एग्जीक्यूट की तामीर के मराहल में नहीं जा सकता। तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तमाम डोनर हज़रात का, उन लोगों की तरफ से जिनकी आप मदद करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो आप नहीं जानते। होता यही, हम भी उन लोगों को नहीं जानते, फ़कत एक इंसानियत के नाते, एक रिश्ते के नाते उनसे मुंसलिक होते हैं, उनकी परेशानी को आप तक पहुँचाते हैं, आपको बताते हैं कि इस जगह पर इस चीज़ की ज़रूरत है। बस यही है, वक्त की कमी का तकाजा है। लेकिन अभी जो आपको बार बार बताने का, आपको अपील करने का मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, इस कार्य खैर में हिस्सा लें। ख़ास तौर पर रमज़ान के मौके पे जो राशन पैक हमने डिज़ाइन किया है एक फ़ैमिली के लिए, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अफ्तारी के अहतमाम के लिए जो एहसास ने डिज़ाइन किए चीज़ें, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख अफराद को अफ्तारी कराने का इरादा। हो सकता है लोगों की वजह से, लोगों की तादाद बढ़ने की वजह से ये टारगेट जो है बढ़ भी जाए। जिस तरीके से अल्लाह ने पिछले साल पूरा करवाया आप लोगों के तवज्जुह से, उम्मीद यही है इस साल भी आप लोगों की जानिब से इसी चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर तादाद बढ़ भी जाती है तो अल्लाह ताला की मदद के बाद आप लोग हैं ना इस चीज़ को पूरा कराने के लिए। उम्मीद यही होती है जिस तरीके से उन लोगों को, उन मुतासिरीन को ये मदद होती है कि एहसास की टीम आएगी, उनके घरों में राशन का इंतज़ाम करेगी, बच्चों के लिए ईद के कपड़ों का इंतज़ाम करेगी, उनके घरों में अफ्तारी का एहतमाम करेगी या मस्जिद की तामीरात में हिस्सा लेगी। बिल्कुल इतनी ही उम्मीद एहसास की पूरी टीम को, पूरी मैनेजमेंट को, आप डोनर हज़रात से होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य खैर में हिस्सा लें और वो लोग जो हमसे यानी आपसे यानी एहसास से उम्मीद बांधे बैठें, उनकी ज़रूरतों को कम से कम पूरा किया जा सके। जी, और यही बात है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब माह रमज़ान की आमद है और हम सबको अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस को सबमिट करवाइए और एहसास की पूरी टीम को शुक्रिया का मौका दीजिए। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ एक ऐसा तबका है कि जो लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जो सफ़ेद पोश है या फिर सतह गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, उसके लिए ये वक्त बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त है। और लोग अपनी आमदनी होने के बायस भी बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने से अक्सर तौर पर कासिर नज़र आते हैं। तो फिर ऐसे वक्त पर कि जब वो पूरा साल अपनी मामूलाती ज़िंदगी को बहुत ही नॉर्मल वे में लेकर चल रहे होते हैं, फिर जब ऐसा कोई मौका आ जाए, यानी कि ईद आ जाए, रमज़ान आ जाए या कोई भी ऐसा ख़ास मौका आ जाए, बकरीद आ जाए, तो फिर ये जो सफ़ेद पोश तबका है ये यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि अब क्या होगा। अब जो एक ऐसा मरहला आ गया है कि जिस पर मुझे एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी है, दिखानी है, और जो उस मौके की मुनासबत से जो मामलात हैं वो उसकी अदायगी करना चाहता है, लेकिन उसके पास असबाब नहीं है। तो फिर वो बेचारा या तो अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा हो जाता है, नज़रें झुका लेता है और उनके सामने अपनी शर्मिंदगी को ज़ाहिर कर देता है, या फिर कोई सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा ही शख्स एहसास जैसे इदारे की जानिब रुख करता है और बड़ी दबी हुई आवाज़ में, खामोशी के साथ, आहिस्तगी के साथ वो अपना पैगाम पहुंचा देता है कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कर दीजिए, और मुझे राशन पैकेज की ज़रूरत है, रमज़ान आने वाला है, मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं अपने घर वालों के लिए राशन पैकेज का एहतमाम कर सकूँ। इस वक्त एक डोनेशन हमें मौसूल हुआ है, जनाब मिस्टर वकास अहमद साहब का खैर मकदम करता हूँ। $300 वकास साहब ने पेश किए हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फॉर इफ्तार अपील
के लिए आपने ये डोनेशन अपना पेश किया। वक़ास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह $300 मीन्स कि इसमें 75 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम हुआ है कमोबेश। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। 75 अफराद आपके दिए हुए डोनेशन से इफ्तार करेंगे और एक खूबसूरत दस्तरखान लगेगा और उनकी जो प्लेट्स होंगी इफ्तार की, उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी कि जो आप और मैं अपने अपने घरों में अपने अपने लिए पसंद करते हैं। और उस प्लेट के अंदर आप जानते हैं कि पकोड़े होंगे, समोसे होंगे, रोल होगा, खजूरें होंगी, मशरूबात साथ शामिल होंगे। तो यकीन जाने एक मुकम्मल एक खूबसूरत पैकेज की सूरत में एक अच्छे अंदाज़ के साथ, बावकार अंदाज़ के साथ हमारा वहाँ मौजूद नुमाइंदा, हमारा वॉलंटियर, हमारा वो साथी उन्हें वो सर्व करेगा और अपने लिए भी वो ये बात बाइसे मुसर्रत समझेगा कि उसके हाथों से ये काम लिया जा रहा है। ये खिदमत का एक तसलसल है और इसमें जुड़ा हुआ है कि एक शख्स यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी चेन की एक छोटी सी कड़ी की हैसियत से ज़रूर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो काम कर रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो खिदमत का काम है और इसका अजर व सवाब एहसास के बानियान से लेकर एहसास के एक वॉलंटियर तक जो वहाँ पर खिदमत को पेश कर रहा है, सर्व कर रहा है और वहाँ पर मुतहर्रिक है, मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला सबको इसका अजर अता फरमाएगा। एक और डोनेशन माशाल्लाह मौसूल हुआ, खैर मकदम करता हूँ जनाब मिस्टर आतिफ खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपने $185 माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर स्मॉल हैंड पम्प आपने पेश किया है। देखिए यही जज्बा इस वक्त हमें दरकार है आपकी जानिब से कि जिसका इजहार हो रहा है और जब हम यहाँ बैठकर आपसे मुखातिब हैं तो यकीन जाने कि इस बैठक का यहाँ पर मौजूदगी का जो यूँ कह लीजिए कि एक मेहनत होती है उसका फल मिल जाता है इंसान को। तो हमें ऐसा ही महसूस होता है कि हमने जो कोशिश की वो बाराबर साबित हुई और लोगों ने उस पर आगे आकर अपना किरदार अदा किया और हमारी बात को हाथों हाथ लिया गया, यूँ ही महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, देखने वालों का, पूरी दुनिया में हमारे डोनर्स हजरात जहाँ जहाँ मौजूद हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि USA में जिन ममालिक में आप मौजूद हैं कुछ ज़ाती तौर पे जो हमारे वहाँ से आने वाले जो मुसलमान बहन भाई हैं पाकिस्तानी जो वहाँ पर रहते हैं ओवरसीज़, वो हमें बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे मौक़े नहीं है कि अगर हम डोनेशन देना चाहें तो वहाँ पर आसानी के साथ हमें कोई ऐसा शख्स जिस पर हमें भी एतमाद हो कि वाकई ज़रूरतमंद है फिर मांग रहा है तो उसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाए। तो हमें भी ये बात अपने जहनों में हमारे भी मौजूद रहती है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जिसके सुपुर्द अपने अमाउंट्स को कर दिया जाए, या अगर वो जब मौका आता है इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से या पूरा साल अगर वो चाहते हैं कोई पानी के हैंडपम्प की तनसीब करवाना या मसाजिद की तामीर के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर डोनेशन देना चाहते हैं, बच्चियों की शादियों के हवाले से हो, आईसाइट कैंप्स के हवाले से हो, या फिर एक और काम जो कि इस वक्त एहसास कर रहा है जैसा कि आप जानते हैं घरों की तामीर, एहसास मॉडल विलेज माशाल्लाह एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एहसास की मैनेजमेंट का कि जिसकी जिस कदर तहसीन की जाए वो कम है। $2700 में आप अपने किसी गरीब मफलूकुल हाल मुसलमान बहन भाई को एक इज़्ज़त की चार दीवारी और छत दे सकते हैं और कि जिसमें रहकर वो ज़िंदगी में सुकून का सांस भी लेगा और आपको अपनी बेशुमार दुआओं से भी नवाजेगा। जब तक वो वहाँ रहेगा उसकी नस्लें आबाद रहेंगी, वो आपकी ममनून व मुतशक्किर रहेंगी और आपकी जानिब से ये भी बेहतरीन सदक़ा जारिया है, यानी जारी रहने वाला सदका, कोई ऐसी नेकी जो आपकी जानिब से कर दी गई कि जिसका सवाब दुनिया में भी मिलता रहेगा, आप दुनिया से चले जाएंगे, आपके उखरवी दराजात भी बुलंद होते रहेंगे और आपके नामा अमाल में नेकियों का इंदराज होता रहेगा। इस वक्त एक और डोनेशन माशाल्लाह खैर मकदम करता हूँ, मिसेस ज़रीन हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। $90 पेश किए हैं मिसेस ज़रीन साहिबा ने और फॉर आईसाइट कैंप्स के लिए, आईसाइट कैंप में मौजूद आने वाले जितने हमारे वहाँ मरीज़ हैं उनके लिए, उनके इलाज मुआलजे के लिए आपने $90 का डोनेशन पेश किया है। हमारी जो अनाउंस की गई जो रिक्वायर्ड है वो $55 की है, लेकिन आपने $90 पेश करके यकीन जाने कि यूँ कह लीजिए 2 पेशेंट्स ऑलमोस्ट के लिए हो चुका है ये एहतमाम। और आप यकीन जानें कि आपने अपनी जानिब से ये एक बेहतरीन एहतमाम किया है और इसमें न सिर्फ वहाँ पर आने वाले वो लोग के जो आँखों की किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, बल्कि वो लोग कि जिन्हें एक ऐसा मोज़ी मर्ज़ हो जाए कि जिसे हम मोतिया कहते हैं, जिसमें आँखों की बीनाई ज़ायल हो जाती है, तो उनकी आँखों का ऑपरेशन का भी एहतमाम किया जाता है।
एहसास के इस प्लेटफॉर्म से, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं चाहूँगा फ़ाद भाई आखिर में जाते जाते अभी कुछ लम्हात हमें मज़ीद हमारे पास मौजूद हैं, हम अवेल कर सकते हैं, क्या कहेंगे बिलखुसूस आईसाइट कैम्प्स के हवाले से जो आगही मुहिम इस वक्त एहसास चला रहा है और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा रहा है कि बढ़ चढ़कर आईसाइट कैंप्स के लिए भी एहतमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान में कमोबेश 1000 अफराद के लिए एहसास या एहतमाम कर चुका है। वहाँ पर इलाज व मुआलजे का एहतमाम हुआ बेसिक, और इसके अलावा आँखों की बीनाई की बहाली और जो बीमारियों का इलाज है वो किया गया वहाँ पर, और माशाल्लाह बहुत दुआएँ वहाँ से लोगों की हमें मिली, और यकीन जाने कि ये सारा काम जो चल रहा है ये दुआओं पर ही रवा दवा है। आप क्या कहेंगे फ़ाद भाई मज़ीद इस हवाले से कि आईसाइट कैंप्स का जो एहतमाम है वो रिसेंटली कहाँ कहाँ एहसास कर चुका है और कहाँ कहाँ अब अपकमिंग हमारा जो है इरादा है, क्या प्रोजेक्ट्स? देखिए, अभी पूरे पाकिस्तान में ही हमने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट किया है इस हवाले से, आई कैम के हवाले से। हम इंटीरियर सिंध में कर चुके हैं, शिकारपुर में, फैसलाबाद में किए हमने, मुल्तान में किए हमने, डीजी खान में किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यानी इस साल 2026 के अंदर भी हमारा पूरा इरादा, वैसे तो पूरे पाकिस्तान से हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं कि फ़लाँ जगह पे ज़्यादा ज़रूरत है आई कैम्प के हवाले से, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि जो पैसे ना होने की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते। जब हम लोगों के पास जाते हैं बात करने के लिए, उनकी एक यही बात होती है कि अगर जो पैसा है हम अपने इलाज पे लगा देंगे, दो की रोटी किस तरीके से खाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किन लोगों के लिए मदद करते हैं, और ये जो डिज़ाइन है किन लोगों के लिए किया जाता है, फ़कत इस वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा पाते कि उनके पास पैसों का हुसूल इतना कम होता है कि अगर वो इलाज पे लगवा देंगे तो पूरा महीना या महीनों से ज़्यादा से वो फाके करके नौबत पे आ जाएंगे। वो फिर खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? कुछ जगहों पे तो ये सहूलत बिल्कुल ही नापैद है कि जहाँ पे दूर दराज इलाकों में भी जाके आप इस चीज़ का इंतज़ाम नहीं कर सकते। होता क्या है, वो चीज़ ऐसा ऐसा पकते पकते मोती की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि ये नौबत आने से पहले ही वहाँ पे उन जगहों पे मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जा सके, ताकि वो जो लोग इस मूजी मर्ज से निजात पा सकें। अगर कोई इब्तदाई इसके अंदर शामिल हो चुका होता है तो उसकी भी कोशिश होती है कि उसको वो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही उसका इलाज कर सकें। बहुत से लोगों को मेडिसिन से ज़रिए चीज़ सही हो जाती है, किसी को ऑपरेट करना पड़ता है, लेंसेज डालना पड़ता है, लेकिन बहरहाल होता यही है इन दी एंड कि जो लोगों की मुश्किलात हैं इस कैम्प के हवाले से, उस कैम्प के इनेकाद की वजह से वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाती हैं। अगर किसी को ऑपरेट किया जाता है इसका आई के कैम्प के लिए मोती का ऑपरेशन किया जाता है तो उसके बाद भी उसको सारी सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट फराम की जाती हैं। इसके अच्छा ये मेडिकल कैम्प होता तो बिल्कुल फ्री है, इसके साथ मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री जाती हैं। अगर आपका कोई आई कैम्प का तमाम होता है वो भी सारी चीज़ की जाती है। बताने का मकसद ये होता है जिस तरीके से दूसरे प्रोजेक्ट की में आप लोगों की शामिल मदद ज़रूरी है, बिल्कुल सेम इसी तरह आई कैम्प के लिए भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो मामला होता है कि हम इसको डिले नहीं कर सकते। जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कोशिश होती है वहाँ पे जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्योंकि वो बीमारी ऐसी बीमारी होती है कि जो अल्लाह ना करे किसी भी शख्स को लगे, अगर आप अपनी दुनिया को इर्द गिर्द के लोगों को नहीं दे सकते तो आपकी कितनी मुसीबत होती है, कितनी परेशानी होती है आप लोगों के लिए, वही जान सकते हैं जो उस चीज़ से फ़कत इस वजह से गुजर चुके हैं कि पैसा नहीं है, इलाज मालजे की सहूलत नहीं है, इतने वसाइल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए डिज़ाइन की जाती है। जहाँ पे आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन देते हैं एहसास को, कोशिश कीजिए आई कैम्प के हवाले से भी लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर ताउन करें। यही मैसेज अपने सर्कल में फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल नाज़रीन गिरामी कदर, एहसास एक सीले रवां है और ख़िदमात का एक यूँ कह लीजिए कि ऐसा रवां दवां सिलसिला है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह बिला ताअत्तुल गुज़िश्ता 17 सालों से जारी उसारी है, और ये सब कुछ आपके ताउन से ही मुमकिन हो पाता है। और हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि अब माह रमज़ान की आमद है, कुछ अय्याम के बाद अल्लाह का इनाम माह रमज़ान हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हुआ चाहता है, जहाँ हम इबादत के ज़रिए अपने रब को मनाने की कोशिश और सही करेंगे, सरबा सुजूद होकर अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। वहीं यह एहतमाम भी बहुत ज़रूरी है कि हम उस मौके पर अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी कोई ऐसा एहतमाम करते जाएं कि रब्बे करीम उस वक्त हमसे राज़ी हो जाए और रब्बे करीम ये बात हमारी
अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले कि हम जहाँ उसकी बारगाह में इबादत का नज़राना पेश कर रहे हैं, वहीं उसके बंदों की खिदमत के लिए भी हमने कोई एहतमाम कर रखा है। और अल्लाह तबारक व तआला उस खुशू व खुशू को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, एहसास ने जब 17 साल पहले इस सिलसिले का आगाज़ किया तो ये एक बहुत छोटा सा कह लीजिए कि एक पौधा था, आज ये तनावर दरख्त बन चुका है और इसके साए में बैठकर अब ऐसे सैकड़ों ख़ानदान हैं, हज़ारों ख़ानदान हैं कि जो सुकून का सांस लेते हैं। कुछ वक्त के लिए सही, उन्हें आसानियाँ मुयस्सर आती हैं, उन्हें राशन पैकेजेस मिल जाते हैं, उन्हें रोज़गार मिल जाता है, उन्हें इलाज व मुआलजे की सहूलियात मिल जाती हैं, उन्हें अपने इलाक़ों में मसाजिद की तामीर का जो एक मरहला है, जो कि एक चैलेंज होता है पसमानदा इलाक़ों में ख़ास तौर पर, कि जब आपके लिए अपनी ज़ाती रिहाइश का कोई बावक़ार अहतमाम ना हो तो फिर वहाँ मसाजिद की तामीर एक बहुत बड़ा मरहला हुआ करता है। फिर आप जानते हैं, आप रसानी के मामलात, हम देहात और कस्बों और ऐसे मकामात तो क्या रोएं, हम ये जानते हैं कि शहरों में भी सूरत हाल बड़ी बदतर हो चुकी है, बहुत अबतर हो चुकी है। और शहरी भी इस वक्त आप जानते हैं, अगर मैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान में देखने वाले नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त ट्यून है, देख रहे हैं, तो सब इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि अब से कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि पानी ख़रीद कर पीना पड़ेगा। इस वक्त घर घर में पानी का जो आने का एक सिलसिला है वो एक प्राइवेट किसी शॉप्स के ज़रिए से हो रहा है, किसी तरीके से हो रहा है, घरों में पानी आ रहा है। तो अब हम पानी ख़रीद कर पीने पर क्यों मजबूर हो चुके हैं? उसकी वजह यही है कि आब रसानी के मामलात इंतहाई नाक़िस हो चुके हैं। हमें इस बात तो कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन हकीकत हाल पर भी हमारी इस वक्त गहरी नज़र है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम सब इस बात को समझें कि जब हमारा ये एक मरहला ऐसी तकलीफ़देह सूरत हाल हम फेस कर रहे हैं, तो वहीं हमारे वो बहन भाई कि जो शहरों से दूर रहते हैं, देहातों में रहते हैं, कस्बों में रहने पर मजबूर हैं, तो उन्होंने क्या कसूर किया है, उन्हें क्यों वो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। आइए उन सब के लिए मेहनतें करें, कोशिशें करें, काविशें करें, एहसास का साथ दें, सदाए एहसास पर हमा वक्त लब्बैक कहें और आगे आकर अपना किरदार अदा करें। यहाँ वक्त हुआ है आपसे रुखसत का, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टेलीथॉन ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी। और आज की इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन के पैनल में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे एज़ यूजुअल एहसास का हकीकी चेहरा, नुमाइंदा खुसूसी जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का और अपने गरां कदर अफ़कार व ख़यालात से हमारे नाज़रीन को आगही फ़राहम करने का बहुत शुक्रिया। साथ ही तशरीफ़ फरमा रहे मुमताज़ मोतबर सना खां सैयद आफ्ताब अहमद कादरी चिश्ती। मैं आखिर में आपकी आवाज़ में कलाम भी शामिल करूँगा। नाज़रीन गिरामी कदर, अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को आज की इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, इस दुआ इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। जहाँ रहें शाद व आबाद रहें, खुश व खुर्रम रहें। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। महबूब खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना।
रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हो जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा